इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समाज को गलत तरीके से ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी को देश के प्रति अपनी विचार शैली को बदलने का छोटा सा प्रयास है। ये फिल्म कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि है। भारतीय जवानों को हमारा दिल से सलाम। आओ बेटे। अकबर बेटे, वैसे तुम कहाँ से? चाचा मैं श्रीनगर से आया हूँ, यहाँ एक ज़रूरी काम से। अच्छा, कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं सामने वाले मकान में ही रहता हूँ। तो अब मैं चलूँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगा? नमाज पढ़ रहा था। 2 दिन है तुम्हारे पास, काम खत्म करके वहाँ से निकल जाओ। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ जिस मकसद के लिए तुम वहाँ भेजे गए हो उसमें तुम फतेह हासिल करो। आमीन। और एक बात का ध्यान रहे, जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूँ तब तक मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जनाब, हमने अपने काम को अंजाम दे दिया है। आमीन। मुझे फक्र है तुम्हारी काबिलियत पर। ऐसी जगह पे बॉम्ब प्लांट किया है जिसके ब्लास्ट होते ही पूरे शहर में सिर्फ चीखें ही सुनाई देगी। और बॉम्ब डिफ्यूज करने का फ्रीडम सिर्फ हमारे हक में होगा। अब तुम अपने निकलने का टाइमर सेट कर लो। तुम्हारे वहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। मेरे अगले फोन का इंतजार मत करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं वो मुसलमान हूँ जो आंखें देख के पता लगा सकता हूँ कि वो किस मकसद से आया हुआ है। सुलेमान चाचा प्लीज, आप हमारे काम के बीच में मत आइए, मारे जाओगे। उससे पहले मैं दो बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा था जिनका नाम कैप्टन इरफान अली खान था। वो एक फौजी था। कश्मीर के दंगों के बीच रहकर वो देश की हिफाजत करता था। उन्होंने अपने आप को 5 साल से देश को समर्पित कर दिया था। वो 2 ही साल का था तब उसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन मैं एक बाप होने के नाते अपने बेटे को मिलने के लिए तरसता रहा। आखिरकार एक दिन उसका फोन आया, अबू जम्मू से मैं घर लौट रहा हूँ। घर तो लौटा लेकिन वो नहीं, उसका मृत शरीर। 2016 में जम्मू से निकल ही रहा था तब अचानक हुए आतंकी हमले में वो शहीद हो गया। मुझे आज भी अपने बेटे की शहीदी पर फक्र है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहा था। तुम किसके लिए लड़ रहे हो? उन आकाओं के लिए जो जिहाद के नाम पर जहर परोसने के काम करते हैं, जो न तो पाकिस्तानी है और ना ही सच्चे मुसलमान। और तुम इनकी बातों में आ गए, बल्कि तुम्हारा नाम तो जिहाद से जुड़ा है। जानते हो जिहाद क्या है? जिहाद अल अकबर, यानी बड़ा जिहाद। जिहाद का उद्देश्य क्या है पता है तुम्हें? स्वयं के भीतर मौजूद सभी बुराई के खिलाफ लड़ना और अपनी बुराई पे विजय प्राप्त करना, मासूम लोगों पर अत्याचार करना और इसे खत्म करना। इससे तुम और तुम्हारे आका जिहाद कहते हो। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, उसको पूरे सम्मान के साथ दफन किया गया, लेकिन तुम बेमौत मारे जाओगे। शायद तुम्हें 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। अकबर बेटा, छोड़ दो ये सब, वतन परस्ती बनो। जानते हो इसका मतलब? अपने वतन, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाना, हमारे मर जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तब जाके मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा और मासूम लोगों को बचाने की हिमायत कर रहा हूँ। बेटा बचा लो उन मासूम लोगों को और अपने आप को। वतन परस्ती होने का गर्व दिलाओ। हेलो,
मैं अकबर अंसारी बात कर रहा हूँ। शहर के बीचों बीच तारी बस स्टॉप के पास एक रेड कलर का डाक बॉक्स है, उसके अंदर बॉम्ब है। तुम ये सब कैसे जानते हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले प्लीज लोगों की जान बचाइए प्लीज। अगर वहां बॉम्ब नहीं मिला तो मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा, और ऐसा मजाक करने का मुझे कोई शौक नहीं है। 2 घंटे में पूरा शहर तबाह हो सकता है। उसको डिफ्यूज करने का तरीका है रेड और ब्लू वायर जो बैटरी से कनेक्टेड है और ब्लैक वायर जो टाइमर से कनेक्टेड है, तीनों को एक साथ काट दीजिएगा, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, तुम जो भी हो लेकिन तुमने बहादुरी का काम किया। सुलेमान चाचा, आप यहाँ से चले जाइए, पुलिस आती ही होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप प्रॉब्लम में फंसे। और वैसे भी मेरे जाने का समय हो गया है। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपना इरादा मत बदलना। खुदा हाफिज। वतन के लिए जिए और मरे वो वतन परस्ती कहलाता है। कफन में लपेटा है वो वीर सपूत कहलाता है। जो वतन के लिए अपनी जान गंवाता है, जो वतन के लिए अपनी जान गंवाता है। फौजी का मकसद है जीना और मरना वतन के लिए। कुर्बान जो होता वतन के लिए वो वतन परस्ती कहलाता है। वो वतन परस्ती कहलाता है। वो वतन परस्ती कहलाता है।